तो दोस्तों, एक ऐसा बंदा जिसकी पैन इंडिया लेवल पे जो रिलीज हुई है मूवी वो सिर्फ एक है उसके 20 साल के करियर में। और आलम यह है कि अब जो दूसरी मूवी आ रही है उसका एडवांस का क्रेज इस कदर है कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी जो मूवीज हैं उनके एडवांस को ये मूवी एडवांस बुकिंग में या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में या हाइप में ये मूवी चैलेंज तो क्या ही कर रही है, शायद उनसे आगे भी निकल जाए। मैं बात कर रहा हूं अल्लू अर्जुन की। अल्लू अर्जुन ने 20 साल के करियर में सिर्फ एक पुष्पा मूवी करी थी। और ऐसा क्या था भाई उस मूवी के अंदर कि जिससे कि अल्लू अर्जुन आज की डेट में जो उनकी पुष्पा 2 जो रिलीज हो रही है वो इतना हाइप बन चुका है, इतना ज्यादा क्रेज आ चुका है कि वो मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी सिंस लास्ट 2 3 4 साल बन चुकी है। मैं आपको बताता हूं सारे कारण क्या है कि भाई देखो, पैन इंडिया का मतलब क्या है। पैन इंडिया का मतलब है कोई एक रीजन का स्टार जो दूसरे रीजन में भी धड़ल्ले से बिजनेस करे। तो अगर साउथ के स्टार्स की अगर मैं बात करूं तो अमूमन हमने प्रभास को ज्यादा देखा है पैन इंडिया लेवल पे मूवी। ऑलमोस्ट प्रभास की सारी मूवीज रिलीज होती हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन के साथ ऐसा कुछ नहीं था भाई। हिंदी में ऐसा क्या कोहराम मच गया, हिंदी सर्किट के अंदर अल्लू अर्जुन की मूवी इतना शानदार हाइप लेके चल रही है। उसका कारण पता क्या, देखो पुष्पा 1 जो थी ना वो इट वॉज नेवर मेंट टू बी अ हिंदी सक्सेस। मैं आपको वैसे बता रहा हूं, 100 करोड़ का उसने धंधा हिंदी में किया था। और अगर टोटलिटी में भी देखोगे ना तो डाउन साउथ से भी 200 करोड़ कुछ का धंधा था, जो प्रोबेबल मैं आपको रफ एस्टिमेट बता रहा हूं। सिर्फ हिंदी के अंदर 128 करोड़ उस मूवी ने किया था जिस मूवी का अता पता ही नहीं था। अब उसमें हुआ क्या था ऐसा कि अल्लू अर्जुन इतने ज्यादा चहीते बन गए। देखो यार, पहला कारण तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूं। ये जो आपने नोटिस किया होगा, जो भी पैन इंडिया लेवल की जो मूवीज है ना, ये जो माँ बेटा का जो रिलेशन होता है ना, जिसमें बेटा एक रेबल बन जाता है और उसको अपनी माँ के लिए दुनिया जीतनी होती है और वो उसको ही रहता है पूरी दुनिया को झुका दूंगा। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा में वो करके दिखाया था। आप पीछे भी चले जाओगे ना, अगर बॉलीवुड की बात करूं, आप त्रिशूल ले लो, दीवार ले लो, ये सारी मूवीज वो थी जो कल्ट स्टेटस लेके बैठी हैं। लेकिन इन सब पैन इंडिया मूवीज में एक चीज कॉमन थी कि एक माँ अपने बेटे के लिए, एक बेटा अपनी माँ के लिए फाइट कर रहा है और वो पूरी दुनिया को झुका देगा सिर्फ अपनी माँ का सर ऊंचा करने के लिए। वो कुछ भी कर सकता है। इनफैक्ट आप केजीएफ ले लो, आप सलार ले लो, ये भी आप एग्जांपल्स लोगे ना, ये भी कहानियां वो थी जो बिल्कुल ह्यूमन इमोशंस के एकदम कोर से जुड़ी है। और हिंदी ऑडियंस मुझे लगता है शायद यही पसंद करती है। इस वजह से यार पुष्पा को जो जबरदस्त हिट उन्होंने दी है ना, और पुष्पा यही नतीजा है, पुष्पा 2 उसी की जो लेगेसी है उसको आगे लेके जा रही है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, पुष्पा 1 के साथ जादू हुआ क्या था। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल बहुत तगड़ा था यार। ये लोग पुष्पा 2 के साथ भी टीयर जो BC सेंटर्स होते हैं ना वहां घुस चुके हैं। इतनी जो कलेक्शन आ रही है ना पुष्पा की एडवांस बुकिंग में, आप देखो जाके जो मास थिएटर्स है ना वो राइट्स पे चल रहे हैं। और ये बहुत कम देखने को मिलता है। मैं बोलता हूं साल में सिर्फ एक ही पिक्चर आती है अब तो, जो रेशियो अगर मैं निकालने बैठूं, जो ये अंदर तक घुस चुके हैं ना मास सर्किट्स के। ये लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पे हम मार्केटिंग कर लेते हैं, या उनको शायद ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं मास पॉकेट्स में जाके मार्केटिंग होती है और वो सब चीजें अपनी मूवीज के बारे में बताया जाता है। पुष्पा 1 विदाउट मार्केटिंग अगर 100 करोड़ हिंदी से छाप गई थी ना, बिहार से, राजस्थान से, CI से, आप पुष्पा 2 देखना उन सर्किट से इनकी क्या कुछ कलेक्शन निकल के आई। तीसरा, सॉन्ग्स। पुष्पा 1 के सॉन्ग्स ना बहुत यूनिक थे। वो हिंदी ऑडियंस के लिए बहुत एक अलग टाइप के सॉन्ग्स थे। और वो जब पिक्चर चल रही थी, कुछ सॉन्ग सिनेमेटोग्राफी को आगे कर रहे थे, बट वो क्लिक किए थे, बहुत ज्यादा क्लिक किए थे। और सबसे कम जिस बारे में बात होती है पुष्पा 1 के लिए वो ये थी भाई, डबिंग। देखो, जब किसी लैंग्वेज में हम डब ना आप कर दो, कैजुअली भी डब कर दो, अगर वो लैंग्वेज में जो बंदा देख रहा है अगर उसको कनेक्ट फील नहीं होता है ना उस डब से, वो आप कुछ भी कितना ही अच्छा प्रोडक्ट बना लो, वो कनेक्ट अगर फील नहीं होगा ना, तो वो जो इमोशंस है डायलॉग के, जो बॉन्ड कैरेक्टर हमारे साथ बनाना चाहता है, वो नहीं बनेगा। श्रेयास तलपड़े की बात करूं जिन्होंने अल्लू अर्जुन की आवाज दी थी, या भंवर सिंह की बात करूं, हरियाणवी जो एक्सेंट था वो बहुत अच्छे से वर्कआउट किया गया था। अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 से सिर्फ एक मूवी करके पुष्पा 1 से एंटीसिपेटेड अपनी सेकंड मूवी को बना दिया उन्होंने 2024 की। और मैं तो बोलूंगा 2024 की नहीं, पिछले 2 3 4 साल जितने भी हैं, ये मूवी ऐतिहासिक फिगर्स टच कर सकती है। क्या अल्लू अर्जुन बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार हैं?
क्योंकि डाउन साउथ उनको कंपटीशन जरूर प्रभास से मिलता है, क्योंकि प्रभास की सारी मूवीज ही यार, मतलब अगर मैं बोलूं तो वो तो वैसे भी पैन इंडिया रिलीज होती है, मगर अल्लू अर्जुन की मजे की बात यह है सिर्फ एक मूवी रिलीज हुई है, और आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि क्या अल्लू अर्जुन एक बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार हैं, और अगर नहीं है तो क्या वो बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार बन जाएंगे। पुष्पा 2 से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों को, और ये मुझे लगता है कि या तो आर या पार होगा अल्लू अर्जुन के लिए। ये गेम चेंजर बन सकता है अल्लू अर्जुन के लिए, जिस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, जिस तरीके का लोग बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पुष्पा 2 के लिए, पुष्पा के कैरेक्टर को देखने के लिए लोग आंखें बंद करके टिकट करवाएंगे। लोग, आप रिव्यूज से भी फर्क नहीं पड़ेगा, यूट्यूब रिव्यू, सोशल मीडिया रिव्यूज, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं बता रहा हूं, मेरे को, क्योंकि मैं बात करता हूं सिनेमा के बारे में, मेरा चैनल है, तो मेरे से बहुत लोगों की बात होती है, तो यार 2-2 साल से लोग वेट कर रहे हैं। आप तो अब तो छोड़ दो, अब तो क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग 2-2 साल से वेट कर रहे हैं, और बहुत लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने ट्रेलर तक नहीं देखा है, और वो बोल रहे हैं कि भाई अल्लू अर्जुन की इस मूवी को हम देखने जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत। आई थिंक बॉलीवुड से भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकल के आना चाहिए कि जिसका वेट इस कदर लोगों को, कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या है, हमें पिक्चर जानी ही जानी है। और उसी का नतीजा आज हमें बॉक्स ऑफिस जो एडवांस में देख, जो हमें रैम्पेज राइट मोड जो दिख रहा है ना, पर नजर रहेगी अल्लू अर्जुन पे, अल्लू अर्जुन के फैंस की नजर रहेगी। आई थिंक बहुत उम्मीदें वो भी लगा के बैठे हैं, लोगों की भी नजर, लोग तो जनरल न्यूट्रल ऑडियंस की बात करूं, वो तो कंटेंट पे देख के नजर बैठे, उनको खास फर्क नहीं पड़ता यार। वो जो मेन देखने जा रहे हैं इमोशंस, जो ड्रामा अनफोल्ड होना है 3 घंटे, 3.5, 3.25 घंटे में, देखो 3.25 घंटे की मूवी है, फिर भी कितनी टिकट्स बुक हो रही है। एनीवेज दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट करके बताना, आप बताना आपको क्या लगता है कि क्या ये अल्लू अर्जुन की मूवी अल्लू अर्जुन का बेड़ा पार कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। मेरे हिसाब से तो अगर सिर्फ एक स्टार, एक मूवी करके कोई स्टार के लिए ये बात हो रही है कि यार ये बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार है, दैट इज एन ह्यूज अचीवमेंट इन इटसेल्फ, ऐसा मेरा मानना है। प्रभास भी हैं, वो भी बहुत सारी मूवीज करते हैं। अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो आई कंसीडर, ठीक है, शाहरुख खान ऐसे स्टार हैं जो जिनकी मूवी, और इनफैक्ट अपकमिंग अगर कोई स्टार की बात करूं तो रणबीर कपूर है। रणबीर कपूर में भी मुझे वो पूरा पोटेंशियल दिखता है कि वो पैन इंडिया लेवल पे आने वाले टाइम पे रिलीज करेंगे। पर बात यह है कि ऐसी स्टोरी होनी चाहिए कि जो नॉट ओनली इन हिंदी बेल्ट या ग्लोबल, वो साउथ ऑडियंस को भी उतनी कनेक्ट करे। अब अगर हम ये बोलते हैं कि यार साउथ ऑडियंस नहीं देखती है, तो वो नहीं देखती है तो भाई कोई रीजन है, उस तरीके का कंटेंट तो बनाना पड़ेगा बॉलीवुड को भी। बिकॉज जो अल्लू अर्जुन की ये मूवी का जो मैं क्रेज देख रहा हूं ना, इट इज और ये प्रेशर में भी है, ये एक प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, बिकॉज जितना एक्सपेक्टेशन होती है ना मूवी से, वो मूवी में प्रेशर बहुत होता है। उस वो एक्सपेक्टेशंस को क्या वो मूवी झेल पाएगी, क्योंकि अगर लोगों को थोड़ा सा भी डाउन लगा यार पुष्पा में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतना ज्यादा जब हाइप हो जाता है ना, तो हाइप को मैच करना भी बहुत मुश्किल है। बट सुकुमार साहब पे मुझे भरोसा है, अल्लू अर्जुन की चॉइस पे मुझे भरोसा है। काफी टाइम दिया है, काफी चीजें भी चल रही थी इनके म्यूजिक कंपोजर को लेके, कंट्रोवर्सीज भी चल रही थी, पर बड़ा सवाल, अल्लू अर्जुन बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। मतलब 70% लोग रिपीटेड व्यूअर्स हैं, और मैं देख रहा हूं, मुझे यूट्यूब बता रहा है कि दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग बट दे आर लाइकिंग, एंड बार बार वो वीडियोस वॉच कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दो, मतलब घंटी का बटन होगा वहां दबा दो। टेक केयर, बाय बाय।